रे हाथ हटो। हम पूछ सकते पर सोनू कहीं ना कहीं प्रतीक बना है भैया उन लाखों हजारों बिहार के बच्चों का जिनका भविष्य आज की तारीख में अंधकार में है। सोनू प्रतीक है उस आवाज का जो कहीं ना कहीं शोर में, जातीयता में, धर्म के आधार पर दबा दी जाती है, जिस आवाज को उठने नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी बिहार के गांव में चले जाइए शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में। तो सिर्फ एक सोनू की मदद करने से नहीं होगा, और कहीं ना कहीं सोनू ने भी जिस आवाज को उठाया है, सही मायनों में उस आवाज को सम्मान तभी मिलेगा जब बिहार के और बिहारियों की, बाकी बच्चों की व्यवस्था बेहतर होगी। जमुई के सांसद चिराग पासवान आज हरनौत प्रखंड के नीमाकौल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वायरल वॉइस सोनू कुमार से मुलाकात की। इस दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान जमुई के सांसद चिराग पासवान नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सोनू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर शिक्षा को लेकर गुहार लगाया, लेकिन अभी तक न तो स्थानीय प्रशासन और न ही बिहार के शिक्षा मंत्री सोनू कुमार को कोई सुध लेने का काम किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री को नीमाकौल गांव आना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नीमाकौल गांव नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल की बदहाल शिक्षा को पटल पर लाने वाले सोनू कुमार को बदहाल स्कूल का निरीक्षण करना चाहिए था, तब शायद बिहार के शिक्षा मंत्री को यह पता चलना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही जो सोनू कुमार को अपने ही शिक्षा के हक के लिए नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। अगर शिक्षा मंत्री सोनू कुमार के स्कूल का निरीक्षण करते हैं तो संभवतः सरकारी स्कूल की कुछ व्यवस्थाएं बेहतर होगी। चिराग पासवान ने कहा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुद पैतृक गाँव कल्याण बिघा में शिक्षा का इतना बुरा हाल है तो पूरे बिहार प्रदेश का क्या होगा, यह सोचने की जरूरत है। वायरल सोनू कहीं न कहीं बिहार के उन लाखों बिहार के बच्चों का प्रतीक बना है, लाखों भविष्य अंधकार में है। सोनू ने जिस आवाज को उठाने का काम किया है, सही मायने में उस आवाज को सम्मान तब मिलेगा जब बिहार के बाकी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। जब तक बिहार के बच्चों को एक समान शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक नेताओं के आने जाने से नीमाकौल गांव में आने जाने की कुछ नहीं होने वाला है। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। जी के सामने अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है, क्यों एक छोटे से 11 साल 12 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने आकर इस तरीके की गुहार लगानी पड़ी। शिक्षा मंत्री खुद आते तो संभवतः चीज़ें बेहतर होती। अभी पूरे गांव हम लोग घूमे, अगल बगल में यहाँ पासवान नगर भी है, वहाँ पर भी हम लोग गए जहाँ पर सोनू पढ़ाने जाता है। वहाँ पर शिक्षा के इतने बुरे हाल हैं, वहाँ के इस ग्रामीण शिक्षा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और ये सारी बातें सोचिए, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, जहाँ से यहीं से मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका अपना गांव है। 2 किलोमीटर के रेडियस के गांव में अगर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है तो बाकी के प्रदेशों में क्या हाल हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पर सोनू कहीं ना कहीं प्रतीक बना है भैया उन लाखों हजारों बिहार के बच्चों का जिनका भविष्य आज की तारीख में अंधकार में है। सोनू प्रतीक है उस आवाज का जो कहीं ना कहीं शोर में, जातीयता में, धर्म के आधार पर दबा दी जाती है, जिस आवाज को उठने नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी बिहार के गांव में चले जाइए शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में। तो सिर्फ एक सोनू की मदद करने से नहीं होगा, और कहीं ना कहीं सोनू ने भी जिस आवाज को उठाया है, सही मायनों में उस आवाज को सम्मान तभी मिलेगा जब बिहार के और बिहारियों की, बाकी बच्चों की व्यवस्था बेहतर होगी, उनको बेहतर पढ़ने के अवसर मिलेंगे, एक समान अवसर मिलेंगे। भले कोई अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सबको एक समान जब तक अवसर नहीं मिलेंगे शिक्षा के, तब तक नेताओं के आने जाने से भैया कुछ नहीं होने वाला। एक